जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। लेकिन मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि बापूजी के ऊपर सिर्फ दो केस हैं। ऐसी विशेषता है कि ये स्पेशल, ना ही कोई कानून है, ना ही कोई सिस्टम है, ना ही कोई संविधान है जिसके तहत बापूजी को अंदर किया गया है। पहली बात तो लड़की ने ये आरोप लगाया ही नहीं है कि मेरे साथ में रेप हुआ है। ऐसा राजस्थान पुलिस भी उस टाइम पे लामा जी ने भी माना था। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें। एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगा। उसके बावजूद भी बापूजी को अंतिम श्वास तक आजीवन कारावास दी गई कि बापूजी के ऊपर ना तो संविधान की कोई धारा है, ना भारतीय कानून की धारा है। बापूजी के ऊपर वेटिकन धारा लगी है जिसके तहत बापूजी आज तक बाहर नहीं आ पाए। ना कोई पेरोल है, ना कोई जमानत है, ना कोई केस पे आगे सुनवाई है। दूसरा केस गुजरात केस आपने देखा होगा, और ये मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसा शायद पहला ही पूरी दुनिया का केस होगा जिसमें एक पूरे परिवार को आरोपित बना गया, बापूजी को, माताजी को, बहन को, भाई को। हमारे उसके अंदर मोदी धारा लगी है। क्यों कि अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया था कि गुजरात के 2 लोग और दिल्ली के ये 3 आदमी हैं जो उसको जेल में डालने वाले 2 लोग हैं। एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। स्वामी जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये अगर मोदी धारा ना होती तो बापूजी के ऊपर कोई सोच सकता है 12 साल पुराने केस में सजा हो रही है नारायण साईं जी को और बापूजी को। गुजरात केस में मोदी धारा है और जोधपुर केस में वेटिकन धारा है। ये भारतीय संविधान की धारा नहीं है, भारतीय न्याय व्यवस्था की धारा नहीं है। सिर्फ छेड़खानी के केस में कोई एक तो ये बता दो जिसको आजीवन कारावास आपने दी हो। अगर अभी भी नहीं संभले तो प्रकृति बिल्कुल तैयार बैठी है, इनको घुटनों पे लाके टिकाएगी। तो ये न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, ये बापूजी को जो जुल्म कर रही है इसको तुरंत बंद करे। और हम चाहते हैं कि बापूजी के साथ में न्याय करे, ऐसा अन्याय किसी के साथ में भी नहीं करे सरकार। मैं अशोक राजपूत हरियाणा से आया हूं और मैं करीब 32 साल से बापूजी का साधक हूं। लेकिन कुछ काल से आपने देखा है 11 साल पूरा होने को है, 12वां साल शुरू होने वाला है 5 दिन बाद में। बापूजी को षड्यंत्र के तहत इन्होंने अंदर रखा है। वैसे तो इस पे काफ़ी आपने भी विश्लेषण किया है और समाज ने भी देखा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें मुख्य रूप से बताना चाहूँगा कि बापूजी के ऊपर सिर्फ 2 केस हैं। एक जोधपुर केस और एक गुजरात केस, और दोनों में ये मेरे विचार हैं, मैं आपको बताना, दोनों में एक ऐसी विशेषता है कि ये स्पेशल, ना ही कोई कानून है, ना ही कोई सिस्टम है, ना ही कोई संविधान है जिसके तहत बापूजी को अंदर किया गया है। और ऐसा शायद किसी के साथ भी ऐसा केस नहीं है जो बापूजी के साथ में है। मैं सबसे पहले जोधपुर केस के ऊपर बात करूंगा कि जो बापूजी के ऊपर पहली बात तो लड़की ने ये आरोप लगाया ही नहीं है कि मेरे साथ में रेप हुआ है। ऐसा राजस्थान पुलिस भी उस टाइम पे लामा जी ने भी माना था। उसके बावजूद भी बापूजी को अंतिम श्वास तक आजीवन कारावास दी गई। क्यों? मैं आपको विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि बापूजी के ऊपर ना तो संविधान की कोई धारा है, ना भारतीय कानून की धारा है। बापूजी के ऊपर वेटिकन धारा लगी है जिसके तहत बापूजी आज तक बाहर नहीं आ पाए। ना कोई पेरोल है, ना कोई जमानत है, ना कोई केस पे आगे सुनवाई है। क्यों कह रहा हूँ मैं फरीदाबाद हरियाणा से देखा है मैंने। एक 6 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ और उसकी हत्या हुई। उसको वहाँ के सेशन कोर्ट ने सजा दी 20 साल की। 6 साल की बच्ची का रेप होता है, उसकी हत्या होती है, वो बावजूद उसको 20 साल की सजा दी जाती है। लेकिन बापूजी के ऊपर लड़की ने सिर्फ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उसके तहत बापूजी को आजीवन अंतिम श्वास तक सजा दी जाती है। क्यों कि बापूजी को और वेटिकन धारा लगी है। अगर भारतीय संविधान की धारा लगी होती, भारतीय न्याय व्यवस्था की धारा लगी होती तो बापूजी के साथ में न्याय होता। इसीलिए बापूजी आज तक बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आज जनता सब कुछ देख रही है। दूसरा केस गुजरात केस आपने देखा होगा
और ये मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसा शायद पहला ही पूरी दुनिया का केस होगा जिसमें एक पूरे परिवार को आरोपित बना गया, बापूजी को, माताजी को, बहन को, भाई को, हमारे सबको। इतनी जघन्य, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता जिन धाराओं के तहत उन्होंने केस दर्ज किया कि ऐसे आरोप लगा के सारा पूरा परिवार एक रेप के अंदर इन्वॉल्व था। उसके अंदर ये मेरे विचार हैं, उसके अंदर मोदी धारा लगी है। क्यों कि अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया था कि गुजरात के 2 लोग और दिल्ली के ये 3 आदमी हैं जो बापूजी को नहीं आने देता। हमने इस पर ठंडे दिमाग से सोचा, विचार किया कि कहीं स्वामी जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं ये। अगर मोदी धारा ना होती तो बापूजी के ऊपर कोई सोच सकता है 12 साल पुराने केस में सजा हो रही है नारायण साईं जी को और बापूजी को। पहला केस है, 12 साल पुराने केस में कहां तक सो रहे थे तुम? 2002 में भी, 5 में भी, 7 में भी, 12 में भी बापूजी का चरणों में दंडवत होकर आशीर्वाद लेते रहे। उस समय बापूजी के आरोप नहीं दिखे, लेकिन जब से अहंकार के रथ पे जब से वो सवार हुए, बापूजी का सानिध्य छोड़ा, तो अहंकार के रथ पे सवार होने के बाद में ही बापूजी के पूरे आरोप को, पूरे परिवार को आरोपित बना गया। तो गुजरात केस में मोदी धारा है और जोधपुर केस में वेटिकन धारा है। ये भारतीय संविधान की धारा नहीं है, भारतीय न्याय व्यवस्था की धारा नहीं है जिसके अंदर बापूजी को फंसाया गया। अगर भारतीय संविधान की धारा होती तो जैसे औरों को न्याय मिल रहा है या औरों को सजा हो रही है, वो सजा ऐसी किसी ने भी, सिर्फ छेड़खानी के केस में कोई एक तो ये बता दो जिसको आजीवन कारावास आपने दी हो। जिन्होंने हत्याएं की, जिन्होंने रेप किया, उनको 20-20 साल की सजा दे रहा है कोर्ट। तो ये न्याय व्यवस्था कहाँ से समान है? ये बापूजी आएंगे, हम अब लोग समझ रहे हैं, अब लोग बेवकूफ नहीं है, अब लोग बेवकूफ नहीं है। पूरी जनता, भारतीय जनता समझ चुके हैं कि बापूजी के साथ में अन्याय हो रहा है। और बापूजी ने भी अभी अप्रैल में भी एक संकेत किया था कि हम अभी और एक बार संभलने का मौका दे रहे हैं। और उसी के मौके के तहत देखा होगा कि आज साहब के अहंकार के रथ से नीचे आ चुके हैं, जमीन पे आ चुके हैं। अगर अभी भी नहीं संभले तो प्रकृति बिल्कुल तैयार बैठी है, इनको घुटनों पे लाके टिकाएगी। तो मैं तो यही कहूंगा, बापूजी कृपालु हैं, दयालु हैं, उदार हृदय हैं, उनसे क्षमा मांगे ये शासन व्यवस्था और बापूजी के साथ में न्याय करे। और हम चाहते हैं कि बापूजी के साथ में न्याय करे, ऐसा अन्याय किसी के साथ में भी नहीं करे सरकार। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।